में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वज्रासना, जिसे डायमंड पोज भी कहा जाता है। आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और दूसरे पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेना है और ऐसे आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने अपने दोनों हील के बीच में ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रख लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए इस अभ्यास को आप कम से कम 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। बहुत सी बार ऐसा होता है जब हम अधिक खाना खा लेते हैं तो अधिक खाने के बाद जो बेचैनी होती है इस वज्रासना को करने से दूर होती है। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मंडूकासना और अपने दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बांध लेते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और मुट्ठी के बीच वाले छिद्र को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने पेट को अंदर की तरफ पिचका लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं और कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही इस मंडूकासना की पोजीशन पर रहते हैं। दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारा पेट हल्का और नरम हो रहा है। जिन लोगों को बेली फैट की शिकायत होती है उन लोगों ने भी इस अभ्यास को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। श्वास अंदर भरते हुए सीधे ऐसे ही इसे आप 2 से 3 बार कीजिए। बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अर्धचंद्रासना। आपने ऐसे घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाना है और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। ऐसे अर्धचंद्रासना की पोजीशन पर आते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लें। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। फिर सीधे। इस अर्धचंद्रासना को करने के बाद हम करेंगे उष्ट्रासना। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाना है और अपने दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस रख सकते हैं जिससे कि इस अभ्यास को करने में आसानी रहे। और फिर अपने हाथों से ऐसे अपने तख्त को पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने सिर को पीछे की तरफ लटका लें और कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही उष्ट्रासना की पोजीशन पर रहते हैं। और फिर सीधे ऐसे ही से आप 2 से 3 बार कीजिए। अभ्यास करेंगे वीरासना सेकंड को प्रैक्टिस करेंगे। वीरासना सेकंड को करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाना है और अब आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रखते हैं और ऐसे अपने घुटने को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से या 1 फीट का ऐसे स्पेस रख सकते हैं जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे और ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे अपने छाती के मध्य में रख लेते हैं और किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इस अभ्यास को करें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने दोनों बाजुओं को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। यह शारीरिक संतुलन को बढ़ाने वाला एक बेस्ट अभ्यास होता है। या फिर ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ जितना खींच सकते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। और फिर नीचे ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से करेंगे। ऐसे अपने घुटने को जमीन पर रख लें और अब आपने अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइज के पास ऐसे रखते हैं। ऐसे ऐसे अपने घुटने को जमीन पर ऐसे रख लें और ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं या फिर ऐसे अपने दोनों बाजुओं को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ खींचें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, चित्त की चंचलता दूर होती है और मन एकाग्र होता है।
यह एकाग्रचित होने का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। फिर नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को एक बार हम पीछे से करके आपको बताते हैं। ऐसे ही अपने घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाना है। ऐसे अपने दोनों पैरों घुटनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं और अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लें और ऐसे अपने घुटने को जमीन पर ऐसे सटा लेते हैं और ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बना लें, या फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। आपकी श्वास प्रक्रिया सहज, स्वाभाविक और लयपूर्ण हो। फिर नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप कम से कम 2 से 3 बार कीजिए।